इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट देखे थे कि किस तरीके से दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल जो है हमको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमको बेसिक थ्री चीज जो है उनकी जो थ्री उनके मेजरमेंट है वो हमें इक्वल चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वही हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था और अभी हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने 7.1 के आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के सॉल्यूशन पिछले वीडियो में दे दिए थे। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 2 में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर in which AD is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA. Prove that triangle ABD congruent है BAC के। तो सबसे पहले हम वो चीज देखते हैं जो हमको दी हुई है। मैंने आपके लिए यहाँ फिगर ड्रॉ किया हुआ है एंड यू कैन सी दैट AD is equals to BC, तो मैंने वो मेंशन कर दिया है AD is equals to BC। ठीक है, फिर हमको दिया हुआ है एंगल DAB is equals to एंगल CBA। DAB ये वाला दिस वन, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ABC के। ठीक है, तो ये दो चीज हमको गिवन है, यहां आप लिख लीजिए गिवन। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। कौन कौन से ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABD, ध्यान से देख लो, दिख रहा है ना ट्राइंगल ABD, ये आपका ट्राइंगल ABD है। ठीक है, और सेकंड BAC। ठीक है, चले आगे। अब ये दो ट्राइंगल है ना, अब इन दो ट्राइंगल के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो एटलीस्ट हमें इनके कोई थ्री मेजरमेंट को इक्वल प्रूव करना होगा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं जो हमको गिवन है, कहीं उसमें भी कुछ मिल जाए हमें। ठीक है, तो हमने देख लिया AD इज इक्वल्स टू BC दिया हुआ है अपने को। AD कहाँ है, AD दिस वन, AD इज द पार्ट ऑफ ABD ट्राइंगल, ABD ट्राइंगल, AD इसका पार्ट है। ठीक है, सेम BAC का पार्ट है BC। ठीक है, जो हमको ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, तो हमारी फर्स्ट चीज तो क्या हो गई, फर्स्ट मेजरमेंट। तो हम इसको पहले क्या लिखेंगे, देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, है ना, क्या क्या इक्वल है, AD इज इक्वल्स टू BC, जो हमको गिवन है, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए गिवन। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, देखो, DAB is a part of ABD, okay, and CBA is a part of BAC, है ना। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है इनके एक एंगल भी क्या है, इक्वल है, जो हमें दिया हुआ ही है। DAB is equals to CBA, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, हो गया, ये दो चीज हो गई, है ना। अब हमें एक तीसरी चीज चाहिए, आपको पता है ना कि हमें थ्री मेजरमेंट चाहिए होते हैं, तो दो तो निकल गए, तीसरा क्या, कौन। अब देखो, ये जो लाइन है ना आपकी, ये वाली लाइन AB, ठीक है, वो आपके दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। कौन कौन से दो ट्राइंगल, ABD का है, ABD, इसमें भी आ रही है AB। ठीक है, अब BAC देखो, BAC, है ना, दोनों में ये वाली लाइन आ रही है। इसका मतलब दो तो, एक तो AD BC तो इक्वल हो ही गए, कौन से, AD और BC तो इक्वल हो ही गए, ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये लाइन दोनों के अंदर आ रही, तो तीसरी चीज हमारे पास क्या हो गई, ये लाइन AB इज इक्वल्स टू AB, क्या है, कॉमन है दोनों में। तो हमने क्या क्या इक्वल कर दिया, देखो, एक तो साइड, एक एंगल और एक साइड। तो साइड एंगल साइड से किससे, कौन सा क्राइटेरिया लगा, SAS, फ्रॉम SAS ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमारा पार्ट 1 प्रूव हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट हमें क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट इसी का, BD इज इक्वल्स टू AC, BD इज इक्वल्स टू AC। अभी हमने कौन से ट्राइंगलों को, कौन से दो ट्राइंगल थे, देखो, एक तो आपका ये ट्राइंगल था, विच वन, दिस वन, BAC को किसके इक्वल किया हमने, इसको तो खींच देते हैं, BAC
को किसके इक्वल कर रहे थे हम, ए बी डी के। ए बी डी कहाँ पे है, ये रहा ए बी डी आपका, इसको भी अपन रेड से कर देते हैं, ए बी डी, है ना, ए बी डी। इन दोनों को अपन ने इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है, ये इक्वल मींस इनको अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब वो हमसे कह रहा है कि AC और BD इनको हमें इक्वल प्रूव करना है, तो अब क्या करेंगे हम, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट ABD कॉन्ग्रुएंट है BAC के। अगर ABD BAC के कॉन्ग्रुएंट है तो नेचुरली फ्रॉम CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, क्या है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सो दैट BD इज इक्वल्स टू AC है, BD is equals to BC, BD is equals to AC प्रूव करना है। तो दैट इज प्रूव कैसे, फ्रॉम, क्या किया था अपन ने, ट्राइंगल ABD, है ना, कौन सा ट्राइंगल था, ABD को अपन ने BAC के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, BAC के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, फ्रॉम ABD कॉन्ग्रुएंट है BAC के, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो BD इक्वल टू AC, कैसे, CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, सो दैट ये दोनों लाइंस क्या होंगी, इक्वल। अगर सपोज हमें ये फर्स्ट पार्ट नहीं दिया हुआ होता ना, तो फिर हमें इसको कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव करना पड़ता, फिर हम BD को AC के इक्वल लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी प्रूव हो गया, तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, ABD इक्वल करना है BAC के। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, ABD को BAC के इक्वल करना है, ठीक है। ABD कौन सा वाला है, देखो ABD ये वाला, है ना, ये वाले एंगल को हमें BAC यानी इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर इन दोनों ट्राइंगल्स को, जो रेड दिख रहे हैं, इन दोनों ही ट्राइंगल्स को हमने क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं हम, है ना, इन पार्ट फर्स्ट। तो आप यहाँ लिख दो, इन पार्ट फर्स्ट we have proved ABD ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ABC के या BAC के, है ना। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये इसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के पार्ट है, सो दैट CPCT से ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। तो वी कैन से ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, कैसे, CPCT से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ही पार्ट हैं, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो चीज हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं उसको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको इससे पिछले वाले वीडियो में सेंड कर चुकी थी, है ना, जब अपन ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। अभी हम थर्ड देख चुके हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखो स्क्रीन पे आ रहा है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टू पैरेलल लाइंस है L एंड M, सेट ऑफ टू पैरेलल लाइंस L और M इंटरसेक्ट सेट ऑफ टू पैरेलल लाइंस PQ, ओके। दो सेट हैं L और M, दोनों पैरेलल हैं, जो किसको काट रहे हैं, दो पैरेलल लाइन P और Q को, यानी PQ भी पैरेलल है और LM भी पैरेलल है, ठीक है। कौन कौन पैरेलल है, PQ पैरेलल है और LM पैरेलल है, जो एक दूसरे को काट रही है। अब दो पैरेलल लाइन जब दूसरी दो पैरेलल लाइंस को काटती हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, पैरेललोग्राम का होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ABCD क्या हो गया बच्चों, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है CDA, ठीक है। तो प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहली चीज जो हमको गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो हमारे को क्या गिवन है, लाइन P पैरेलल है Q के और L पैरेलल है M के, है ना। अगर PQ LM के पैरेलल है सो यहाँ लिखिए गिवन, ठीक है, सो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हो गया ना, पैरेललोग्राम हो गया। अगर दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को
ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये तो पैरेललोग्राम बन गया सिंपली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इन दो ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो देखो किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, सो दैट BC इक्वल हो जाएगी AD के, है ना। BC इक्वल है AD के। अब सवाल आता है कि क्यों इक्वल है, BC जो है वो AD के इक्वल क्यों है, क्योंकि PQ जो है दो पैरेलल लाइन है, अगर P लाइन और Q लाइन पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह से सेम ही होना चाहिए, है ना। तो PQ लाइन पैरेलल है, इसलिए AD और BC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने BC और AD को इक्वल लिखा है, तो उसका रीजन हम क्या देंगे, P, बिकॉज P पैरेलल है Q के। ओके, ठीक है ना। अब सेम नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। LM ऑल्सो पैरेलल है M के, L ऑल्सो पैरेलल है M के, तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल हो जाएगी CD के, तो AB इक्वल हो गया CD के। इससे पहले जो एक काम करना है वो आपको यहाँ लिखना है ना, मैंने लिखा नहीं है, एक सेकंड, यहाँ हम लिख देते हैं, इन जो दो ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं वो लिख देते हैं हम, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ठीक है, क्या किया था हमने, AD इक्वल लिखा था BC के, क्यों, क्योंकि P पैरेलल है Q के। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट हो गया था। फिर हमने लिखा था AB इक्वल है CD के, क्यों, क्योंकि L पैरेलल है M के। ठीक है, दो चीजें आ गई हमारे पास, दो मेजरमेंट आ गए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बच्चों आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। एक तो आप ये डायमेंशन ले सकते हो कि पैरेललोग्राम है इसलिए B और D इक्वल है, ठीक है। या फिर आप ये ले सकते हो, चलो अपन यही ले लेते हैं, या तो आप ये ले लो, है ना, कि B पैरेलल है, सॉरी B और D इक्वल है, कौन सा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, या तो ये ले लो, ठीक है। नहीं तो AC लाइन, सबसे सिंपल AC लाइन दिख रही है आपको, AC ABC में भी आ रही है और ADC में भी आ रही है, ठीक है। तो आप ये लिख लो, AC इज इक्वल टू AC, क्यों, कॉमन, सिंपल, दोनों में आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीजें, तीन मेजरमेंट इक्वल हो गए, कौन से, साइड, साइड एंड साइड, यानी ट्रिपल लेस क्राइटेरिया से वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA, है ना। चाहे तो ये वाला क्राइटेरिया ले लो, नहीं तो अगर आप AC नहीं लेके अगर आप ये लेते हो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, तब ये कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, तब ये SAS क्राइटेरिया हो जाएगा, टू साइड एंड वन एंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 4, है ना। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार और वॉच करिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर बनाया हुआ है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, ये कोई एंगल A है, इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, समझते हैं आप, बाइसेक्ट यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ना, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, एंड B, और B को भी बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, इसको और इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये भी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब आगे चलिए, क्या कह रहा है नेक्स्ट, वो कह रहा है कि PB एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A। PB और BQ ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है किस पे, A के आर्म के ऊपर, यानी कि ये भी 90 है और ये भी 90, ये दोनों भी 90 90, ठीक है। आपको शो करना है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है AQB के, क्या शो करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ट्राइंगल APB, देखिए कौन सा है APB, फिगर में नजर आ रहा है आपको, APB कॉन्ग्रुएंट है किसके, AQB के। तो प्रूव, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो पहली चीज जो हमको गिवन है AN, ये दोनों ट्राइंगल लेने हमको, इन दोनों को करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, APB देखिए APB में आपको क्या दिख रहा है, ट्राइंगल APB इक्वल है AQB के, क्योंकि उसने कहा कि ये दोनों परपेंडिकुलर है,
परपेंडिकुलर इन द सेंस ये इसके साथ में 90 बना रहा है और ये इसके साथ में 90 बना रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देख लो क्या बन रहा है अपना एंगल क्यू लिख दो या डायरेक्टली लिखो ए पी बी ट्राइंगल एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू बी एंगल ए क्यू बी 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि हमें गिवन है कि QB और PB क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट उसने बोला कि जो L लाइन है वो एंगल A की बाइसेक्टर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है इक्वल है हमारे पास में। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल BAP। क्यों? बिकॉज लाइन L इज अ बाइसेक्टर, ये गिवन है हमको। ठीक है, तो ये दो हो गए। अब तीसरी चीज हम क्या लेंगे, तीसरा हम एंगल तो ले नहीं सकते, हालांकि हमको दिया हुआ एंगल, तो हम क्या लेंगे, देखो ए बी लाइन दोनों में कॉमन है ना, तो आप ले लो लाइन ए बी इज इक्वल्स टू A2 कॉमन है ना। तो कौन सी तीन चीजें हो गई, एंगल साइड एंगल है ना, ये तो दो एंगल होगा और ये साइड, तो एंगल साइड एंगल से हमने क्या कर दिया, ए ऐसे से ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है, APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया। अभी हम आगे चलते हैं, BP इज इक्वल्स टू BQ और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म। अब आपको क्या प्रूव करना है, BP इज इक्वल्स टू BQ, आपको प्रूव करना है BP इज इक्वल्स टू BQ। कैसे करेंगे, कुछ करना पड़ेगा क्या हमको, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम इन दोनों को ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो CP/CT से BQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख दीजिए BP इज इक्वल्स टू BQ। क्यों, फ्रॉम पार्ट 1 ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के, सो CP/CT से क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल्स टू BQ बाय CP/CT। ठीक है, अब जब ये इसके बराबर है तो सीधी सी बात है कि Q और P क्या हो जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन बराबर है, तो B का डिस्टेंस Q और P से क्या होगा, बराबर ही होगा। तो ये दो ही पार्ट हमें करने थे, ठीक है ना, जो हम कर चुके हैं। पहला हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, जो हमने कर दिया। फिर उसके बाद हमें ये बताना था कि BQ इज इक्वल्स टू BP, है ना, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि CP/CT से ये दोनों लाइन बराबर होगी। फिर उसने कहा कि A से इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इक्वल ही होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन भी क्या होगी, इक्वल होगी CP/CT से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। हमने आधे क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए हैं, आप बाकी के ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।